पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। खुसूसी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा, भारत का ऑपरेशन सिंदूर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत नेक नियति के साथ सिंतास मुआहदे पर अमल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात किए, पहलगाम हमले की मज़म्मत की और ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद की और गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, मुआहदा एकतरफ़ा मुअत्तल करना या वियना कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। भारत का इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। किशन गंगा रतले जैसे मंसूबे मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी के सबूत हैं। अफ़गान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा, अक़वाम मुत्तहिदा ने आगाह कर दिया। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। अक़वाम मुत्तहिदा की होशरबा रिपोर्ट में अफ़गान तालिबान रजीम की मुकम्मल नाकामी, लाकानूनियत और अफरा तफरी भी बेनकाब। अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान का ये दावा है कि अफ़गानिस्तान में कोई दहशतगर्द गिरोह मौजूद नहीं, काबिल एतबार नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तलिफ ममालिक मुसलसल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म हैं। TTP ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए हैं। भारत की मुदाखलत और मोदी की शफ़ाफ़ पॉलिसियों ने बांग्लादेश को आग और खून में धकेल दिया। भारत की जानिब से कातिलों की पुश्तपनाही ने खित्ते को तसादुम के दहाने पर पहुंचा दिया। शेख हसीना वाजिद की भारतीय सरपरस्ती शफ़ाक़ मोदी के लिए वबाल जान बन गई। भारत के फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियों के बाद कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी चल बसे। मौत की खबर आते ही ढाका एहतजाज की लपेट में आ गया। भारतीय मुदाखलत के खिलाफ आवाम में शदीद गम गुस्सा। बांग्लादेश का मोदी सरकार को खुला चैलेंज, भारतीय दबाव और बालादस्ती की तमाम साजिशों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारतीय मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज करके बंगाली अवाम ने इलाकाई खुद मुख्तारी पर हरगिज़ समझौता न करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी रहनुमा अरशद प्रधान की बंगाली सरजमीन पर भारतीय बालादस्ती ख़त्म करने के लिए भारत को दो टोक ललकार। बांग्लादेशी रहनुमा ने कहा कि इस बार हम रुक गए हैं, आइंदा भारतीय सफारत खाने में दाखिल होंगे। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा ने भारत से उस्मान हादी पर कातिलाना हमले में मुलव्वस अफराद के हवाले करने का मुतालबा किया था। अब मज़ीद मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांग्लादेश की जानिब से कातिलों की सरपरस्ती करने वाले मोदी को दो टोक पैगाम। बांग्लादेशी अवाम ने बांग्लादेश पर अदम इस्तेकाम मुसल्लत करने की सूरत में मुज़ाहिमत सरहद पार फैलने की वार्निंग भी दे दी। बड़ा धचका, बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश के तर्जुमान खारजी सुल्तान अजीज़ आज़म गिरफ्तार। दाइश खुरासान की तर्जुमान और तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़म फाउंडेशन के बानी सुल्तान अजीज़ आज़म को पाकिस्तान की आला इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। अल आज़म फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। अजीज़ आज़म की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मुअत्तल।
पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सूबे में हस्पतालों और स्कूलों का मौसर निज़ाम मौजूद न होने पर सूबाई हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आवाम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़गार के मौके न होने के बायस लोग दूसरे शहरों में कमाने पर मजबूर हैं। आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिलखुसूस तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। पाक चीन और पाक ईरान सरहदी तिजारत में अहम पेशरफ, तिजारत के फ़रोग और तिजारती सामान की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ने जदीद तरीन स्कैनर सिस्टम नस्ब कर दिए। स्कैनर्स पाक चीन सरहद पर सोस्त ड्राई पोर्ट और पाक ईरान सरहद पर गब्द बॉर्डर टर्मिनल पर नस्ब किए गए हैं। जदीद स्कैनर्स महज 22 सेकंड में गाड़ियों को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। जदीद स्कैनर्स की तनसीब से क्लियरेंस के अमल में नुमाया तेज़ी आएगी। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में एक अजीम तारीखी पेशरफ, 5 साल से बंद कौमी असासा जामशरो प्लांट दोबारा फाल। प्लांट की बहाली से तकरीबन $200 बिलियन की सालाना बचत हो सकेगी। सालाना टैक्स कीमत के जरिए हर साल तकरीबन $3 बिलियन की आमदनी का इम्कान है। SIFC के खुशाइंद इक़दाम से तवील अरसे से जारी तातुल को दूर किया गया। प्लांट की दोबारा फाली के बाद 5000 के करीब रोज़गार के मौके पैदा हो सकेंगे। SIFC के इस मिसाली इक़दाम से जहाँ रेगुलेटरी माहौल साजगार हुआ है, वहाँ तवानाई के शोबे जात में भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की गवर्नर हाउस में मुलाकात। IG सिंध की जानिब से गवर्नर सिंध को अमन अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि अवाम को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की नमाज जुम्मा के मौके पर सिक्योरिटी की हिदायत। कराची के मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार तैनात करने की हिदायत। नमाजियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम थानों की सतह पर राबतों के तहत मौसर इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। मसाजिद और इमाम बारगाहों से फासले पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग यकीनी बनाने की हिदायत। नॉर्थ कराची एतराफ़ की सड़कों पर ओबाश शख्स की वीडियो वायरल का मामला। चलती मोटरसाइकिल पर नाजेबा हरकत करने वाला शख्स गिरफ्तार। ओबाश शख्स ट्रैफिक पुलिस के अफसर का बेटा निकला। गुलबर्ग पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली। कार सवार शख्स ने नाजेबा हरकत करते शख्स की वीडियो बना ली थी। शहरी मोटरसाइकिल सफार का काफ़ी दूर तक पीछा करता रहा। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमात में नामजद मुल्जिम नोमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। वीडियो पैगाम में नामजद मुल्जिम नोमान का कहना है कि तशद्दुद की वीडियो एक साजिश के तहत वायरल की गई है। हमारे घर के नीचे रिहाइश पजीर किराएदार मुख्तियार काफ़ी अरसे से हमसे घर खाली करवाने का मुतालबा कर रहा था और यही मामला इस तनाज़े का सबब बना। नोमान का कहना था कि वायरल की जाने वाली वीडियो भी इसी साजिश का हिस्सा है। पानी के मामले पर इससे कबल भी मुख्तियार से झगड़ा हो चुका था। मुख्तियार ने अपनी मासी को भड़काया और इस दौरान मेरे बेटे पर तशद्दुद किया गया। खातून बच्चे पर तशद्दुद कर रही थी। इसी दौरान ये वाक़या पेश आया। मलिर बार एसोसिएशन के मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया गया। इरशाद शर भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब। इरशाद शर 530 वोट लेकर पहले, हैदर बख्श अंसारी 360 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। फैज़ हुसैन सम्मो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। मुजीबुर रहमान राजभर नायब सदर और सद्दाम हुसैन ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। कराची के इलाके अल आसिफ स्क्वायर पर रेंजर्स और कस्टम की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। भारी मिकदार में नॉन कस्टम सिगरेट और कॉस्मेटिक्स का सामान बरामद। सामान को मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले कर दिया गया।
गुज़श्ता रात कराची के इलाके सोराब रोड में नदी वाले पुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जा बहा। डोबी घाट मानसहरा कॉलोनी में पुलिस मुकाबले में एक डाकू मारा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। 1,72,011 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 250 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 171 कंपनियों के हिस्से में कमी। 141 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। हाफिजाबाद में पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू हमले से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। डाकुओं को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 3 मजदूर झुलस कर जा बहाक। 3 मजदूर ज़िला लिया के रिहायशी थे। मशीन का ब्लेड टूटने की वजह से चिंगारी उठने पर पुराने कपड़ों में आग लगी थी। 7 फायर व्हीकल्स ने आग पर काबू पा लिया।